नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है ओबेटोहैप 10 mg टैबलेट्स के ऊपर। क्या इसके अंदर यूजेस होते हैं, क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ओबेटोहैप 10 mg टैबलेट एक प्रकार का एक ऐसा मेडिकेशन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। मीन्स जो सिरोसिस होती है जाता है, मीन्स जो फर्स्ट स्टेज का एक तरह से सिरोसिस होता है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ओबेटोहैप 10 mg टैबलेट है, ये आपके लीवर फंक्शन को भी इम्प्रूव कर सकता है बाय इनिबिटिंग द बाइल एसिड प्रोडक्शन। बाइल एसिड के प्रोडक्शन को ये इनिबिट करता है और इवन ये इंक्रीज़ करता है बाइल एसिड क्लियरेंस। बाइल एसिड क्लियरेंस को भी एक तरह से इंक्रीज़ कर देता है लीवर से, तो ये काफ़ी अच्छा रोल होता है। और बाइल आप जानते हैं क्योंकि वो एक तरह से फ़ैट के डाइजेशन में भी काम आता है, तो ये चीज़ आपको आइडिया होगी। इसके अलावा आगे हम जाने कि क्या इसके ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। तो ब्रांड नेम्स बाज़ार में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसके अंदर जो मुख्य प्रकार का जो कंटेंट होता है वो ओबेटोकोलिक एसिड टैबलेट होती है। मीन्स ओबेटोकोलिक एसिड जो होता है वो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है। और ब्रांड नेम्स बाज़ार में अलग अलग नाम से ये मिल सकता है, जैसे कि ओकाबाइल टैबलेट, FXR टैबलेट, ओबीकोलर टैबलेट और ओबेटोहैप टैबलेट्स। तो इसका नाम वैसे भी हम वीडियो में बना ही रहे हैं, तो ये कुछ नाम होते हैं। इसके अलावा आगे हम जाने कि क्या इसके अंदर यूजेस हो सकते हैं। तो यूजेस में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन जो आप देखेंगे कि बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बाइल अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है तो भी इसे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है। आगे अगर हम जाने कि क्या इसके अंदर, सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये एक ऐसा मेडिकेशन है जो अगर आपके शरीर में कभी कभी टॉक्सिन्स भी इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ आपने लंबे समय तक दवा भी खा रहे हैं तब भी इसको दिया जाता है, बट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। सो डॉक्टर ही अपनी एडवाइस के हिसाब से, अपना डायग्नोसिस देख के, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को देख के ही आपको ये दवा देता है। आगे अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो पेशेंट के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये वेरी करते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो पेशेंट को जॉइंट पेन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी, एक्जिमा जो कि एक प्रकार की स्किन डिसऑर्डर होती है, यानी स्किन की एक डिसीज़ होती है एक तरह से, तो उसमें पेशेंट को दिया जाता है। और इवन आप देखेंगे इससे थायराइड डिसऑर्डर, अगर पेशेंट को लंबे समय तक थायराइड का एक तरह से इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। और आगे अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके अंदर प्रिकॉशंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि चाहे किसी भी प्रकार का मेडिकेशन हो या ऑइंटमेंट हो या सिरप हो, आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं इस्तेमाल करना है। और आपको कंसर्न्ड जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है और वही आपको इसमें अच्छी मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा और वही आपको अच्छे से अच्छे प्रिकॉशंस बताएगा जिसे आपको फॉलो करना है। तो हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे, इसके अंदर जो पहला प्रिकॉशन ये भी है कि अगर आप ओबेटोहैप 10 mg टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ में आप अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हैं तो एक्सट्रीमली ड्राउजीनेस फील होता है पेशेंट को, इसलिए उस वक्त गाड़ी वगैरह आप ट्रैवल मत करिए और ख़ुद या फिर आप ट्रैवल करके मत जाइए कहीं, तो ये एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रहेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की लीवर की डिसीज़ हो या कंडीशन हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल ना करें, बिकॉज ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर एंड नॉलेज ऑफ डॉक्टर वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और आपकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, सबसे मेन तो आपकी कंडीशन ही है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पेशेंट को हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो एलर्जिक है टू द कंटेंट्स ऑफ ओबेटोहैप 10 mg टैबलेट्स के, तो इसे इस्तेमाल ना करें। और अगर किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आए तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। तो ये कुछ जानकारी थी ओबेटोहैप 10 mg टैबलेट के ऊपर। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।